हेलो एवरीवन, प्रज्ञा एम्पावर स्टडीज में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा है चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसके कुछ क्वेश्चन हम परफॉर्म कर चुके थे। आज एक नया क्वेश्चन है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन है द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम एट 10% पर एनम फॉर 2 राइट 1/3 years is 1201.60. इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली, द सम इज। ठीक है, तो कुल मिला के क्वेश्चन में हमको सम फाइंड आउट करना है, यानी कि प्रिंसिपल या मूलधन फाइंड आउट करना है। एक मूलधन है जिसका कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज 10% वार्षिक पर एनम यानी वार्षिक दर से 2 राइट 1/3 2 सही 1/3 यानी कि ये होगा 2 साल 4 महीने, क्या होगा 1201.6 रुपए ऐसा कंपाउंड इंटरेस्ट बनता है। और जो कंपाउंड जो चक्रवृद्धि ब्याज है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, वो कैसा कंपाउंड किया है? एनुअली, मतलब वार्षिक देय है ना। इस क्वेश्चन में ऐसे ही है कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक देय है, आपको वो सम मूलधन ज्ञात करना है ना। तो इसको समझते हैं। देखिए, गिवन क्या 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 दिया है इसमें? दिया है, लिख दीजिए आप, चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज ना, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है कितना? 1201.6 है ना। ये साइन यहां लगा दिए मैंने। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? दर यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, दर लिखिए या रेट लिखिए, क्या है? 10% पर एनम या वार्षिक। ठीक है, समय, टाइम, समय, एन क्या है? 2 राइट 1/3 ईयर्स है ना। ये किसमें है? फ्रैक्शन में। एक तरीके से ये है 2 वर्ष 4 महीने है ना, 2 years and 4 months। द सम इज, हमको क्या फाइंड आउट करना है? प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, यानी मूलधन क्या करना? ज्ञात करना है, प्रिंसिपल है ना, फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि जब समय फ्रैक्शन में हो, है ना, और यहाँ पे कंपाउंडिंग कैसा है? ईयरली, मतलब वार्षिक देय है। ब्याज कैसा है? वार्षिक देय है। और समय कैसा है? फ्रैक्शन में। तब मैंने बताया था आपको कि जो इंटीजर वैल्यू है या पूर्णांक समय है जो वर्ष में है, उसके लिए तो कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है, चक्रवृद्धि ब्याज लगता है। लेकिन जो फ्रैक्शन वाली वैल्यू होती है, जो मंथ रहते हैं, उसके लिए कैसा लगता है? ऐसा ही लगता है, सिंपल इंटरेस्ट लगता है, साधारण ब्याज लगता है ना। और इसके लिए एक अलग फॉर्मूला बन जाता है। तो वैसे ही फॉर्मूला होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ऐसा ही चक्रवृद्धि अलग निकालेंगे, ऐसा ही अलग निकालेंगे, और फिर उनको जोड़ेंगे तो बहुत अलग चीज हो जाएगी, है ना। तो हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाता है। तो कंपाउंड अमाउंट या चक्रवृद्धि मिश्र धन के लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या है? P इंटू 1+, ठीक है, R/100 है ना। और ये जो रहेगा ना पूर्णांक यानी इंटीजर वैल्यू या वर्ष, वो क्या आएगा? इसके यहां पर आ जाएगा, क्योंकि हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ ईयर्स घात होती है उसकी, पावर लगा देते हैं नंबर ऑफ ईयर की। तो ये जो यहाँ पर आता है नंबर ऑफ ईयर आता है ना, जो पावर लगती है। तो इस केस में जब ये फ्रैक्शन हो तो यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर वो वाला आता है जो पूर्णांक में इंटीजर वैल्यू है ना, पूरा वर्ष होता है। और फिर होता है 1+ ये जो R है ना,
यहाँ पे उस फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई हो जाता है और इसकी अब पावर 1 होती है, ठीक है ना? तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो p इंटू 1 प्लस r क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट 10/100, इससे ये कैंसिल, गुणा 1 प्लस ये r क्या है 10 और ये 3 नीचे आ जाएगा तो इससे ये कैंसिल, ठीक है। यहाँ पर मैं कर देती हूँ इसके आगे, तो ये क्या होगा p इंटू ये क्या हो जाएगा 1/10, यानी इस तरह से 1/10, इसका अगर एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 11/10, तो हम डायरेक्ट क्या लिखते हैं 11/10 की घात 2 है 11/10 की पावर 2 या स्क्वायर। और ये कैसा होगा 1 प्लस 1/30, अगर इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये होगा 31/30। तो अब हम इसको ऐसे लिखते हैं, डायरेक्ट कर देते हैं ये चीज, वो स्पेस बचाने के लिए आप चाहे तो एक एक स्टेप लिखना, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, इसको यही कर देते हैं, देखिए p इंटू 11/10 इंटू 11/10 इंटू 31/30, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 11 में 11 का मल्टीप्लाई होगा तो 121 है ना, 11 का स्क्वायर क्या होगा 121 और 31 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 121 प्लस 3631573, ठीक है। p इंटू 3751 डिवाइड बाय क्या होगा ये 3000, 3000 से क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, इसको हम भाग दे देते हैं 3751 3000 से दे दो 1, दो, तीन पाँच 15, तो ये आ गया 1.25 है ना 1.25 p, ये p लिखना नहीं भूलना, क्या होगा 1.25 p, ये क्या होगा हमारा रुपीस। ये क्या है चक्रवृद्धि मिश्र धन, हमको क्या निकालना है, ये क्या है चक्रवृद्धि मिश्र धन है, हमारा फॉर्मूला क्या होना चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज, बराबर क्या होगा चक्रवृद्धि मिश्र धन यानी कंपाउंड अमाउंट माइनस पी, यही होगा चक्रवृद्धि मिश्र धन माइनस मूलधन, यही होगा। आप किसी एक में भी लिखना है, या तो हिंदी लिखना है या इंग्लिश लिखना। तो अमाउंट क्या है हमारा 1.25 पी माइनस क्या है पी, ठीक है। और चक्रवृद्धि ब्याज तो हमको दिया हुआ है, क्या है ये दिया है, हमने यहाँ लिखा नहीं है क्या, ये लिखा है क्या है 1206.6, ठीक है 0, तो ये क्या होगा 0.25 पी और ये क्या है 1206.6, ये इधर आएगा तो क्या होगा 25, इसको लिखने की जरूरत नहीं है 0.25, इसको 25 से अगर हम करेंगे ये इक्वल हो जाएगा पी के, अगर हम इसको 25 से भाग देंगे तो क्या होगा P इक्वल टू होगा 25 चौक 100, ठीक है, याद दे दीजिए ये 1 है 1 है ना, 25 चौक 100, 25 8 है 200,
ठीक है, ये शून्य जो कि भाग नहीं जाता, 25 5 125, 25 6 150, तो क्या है आंसर 150 और 100, तो आंसर क्या आएगा 4806.4। हमारा मूलधन क्या है 4806.4 रुपये, ये है। अब अगर इस क्वेश्चन में आपको ऑब्जेक्टिव में, मैं इसको पहले इरेज कर देती हूँ, ठीक है। जब आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ऑब्जेक्टिव में आपको ये इतना पूरा नहीं हो, 4806 ना हो के सिर्फ 4800 हो, है ना, या इसके आसपास हो, तो आप उसको टिक कर देना, है ना। ये बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है, 4806.4 जो है ये बिल्कुल एक्यूरेट है, 4806.4 ये एक्यूरेट आंसर है। लेकिन अगर इसके आसपास का आंसर मिलता है आपको ऑब्जेक्टिव में तो आप उस पर टिक करें, अगर आपको ये एक्यूरेट ना हो तो मे बी कि ये क्वेश्चन में ये आंसर था, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि ये क्वेश्चन में बस इतनी ट्रिक थी कि ये जो ईयर है, समय है, टाइम दिया है, वो कैसा है फ्रैक्शन में है, तो इसको इस तरह से करना है। इसका फॉर्मूला एक थोड़ा अलग हो जाएगा और बस फॉर्मूले पे पुट करना है। हमारे पास जो मिश्र धन आएगा वो पी के टर्म में आएगा, यानी मूलधन के टर्म में आएगा, क्योंकि मूलधन हमको ज्ञात करना है ना, प्रिंसिपल हमको फाइंड आउट करना था, इसलिए जो हमारा मिश्र धन है, कंपाउंड अमाउंट है, वो प्रिंसिपल के टर्म में आया, है ना। और जब हमने फॉर्मूले में रखा तो हमको प्रिंसिपल तो याद फाइंड आउट करना ही था, तो यहाँ पर हमने पी की जगह पी लिखा और ये 1.25 में से एक पी गया तो ये 0.25 बचा, और जो हमारे पास ये चक्रवृद्धि ब्याज था उसमें हमने जब 0.25 का भाग दिया तो हमको ये आंसर आ गया। तो आई होप कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।